Hello, good morning, 12th standard students. Today I am going to continue with the bill of exchange because subject BK is there. Uh, सबसे पहले हम लोगों ने ऑल पहले का सब रिवाइज कर लेना आप लोग, नहीं तो डाउट्स रहेगा. ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉई पेई क्या होता है ये सब रिवीजन कर लेना, उसके बाद ही ये समझेगा. ठीक है, नहीं किया रहेगा तो वीडियो स्टॉप करो, पहले वो रिवाइज करो, फिर ये वीडियो कंटिन्यू देखो. राइट, अब यहाँ पे देखो जनरली होता है क्या है, ड्रॉवर जो है बिल बनाता है, ड्रॉई को देता है, ड्रॉई देखता है, साइन करता है और रिटर्न कर देता है ड्रॉवर को. अब ड्रॉवर जो है बिल के साथ चार तरीके से डील कर सकता है. पहला कंडीशन, रिटर्न विथ हिमसेल्फ. इस कंडीशन में क्या होता है, ड्रॉवर कीप द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट एंड ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवर प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट ऑफ बिल. राइट, इस कंडीशन में क्या होता है, ड्रॉवर क्या करता है, ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखता है और जब भी ड्यू डेट आता है तो क्या करता है, ड्रॉई के पास जाता है पैसा लेने के लिए. पहला कंडीशन होता है रिटर्न विथ हिमसेल्फ. सेकंड कंडीशन होता है एंडोर्स द बिल. एंडोर्स द बिल में क्या होता है, जैसे सपोज ड्रॉवर ने बिल बनाया, ड्रॉई ने साइन करके रिटर्न किया. अभी ड्रॉवर क्या कर सकता है, वो बिल थर्ड पार्टी को दे सकता है जिसको उसको पेमेंट करना है. सपोज फॉर एग्जांपल ड्रॉवर को पैसा नहीं चाहिए तो ड्रॉवर क्या करेगा, जिसको उसे पैसा देना है उस पार्टी को बिल दे देगा. राइट, और उसको बोलेगा जाके तुम पेमेंट ले लो. जैसे मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर बी ड्रॉई है. करेक्ट, मिस्टर ए ने बी के नाम पे बिल बनाया, बी ने क्या किया, साइन करके रिटर्न किया ए को. अब ए को पैसा नहीं चाहिए, ए क्या चाहता है कि बी जो है सी को जाके पैसा दे. तो ए क्या करेगा, बिल किसको दे देगा, सी को. राइट, उसको बोलते हैं एंडोर्स. एंडोर्स में कैसा होता है, बिल का जो ओनरशिप है वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. वही लिखा है देखो, इन दिस ड्रॉवर ट्रांसफर द ओनरशिप बिल टू थर्ड पार्टीज बाय साइन ऑन बैकवर्ड ऑफ द बिल. बिल के पीछे साइन करके एंडोर्स किया है, वो साइन करके थर्ड पार्टी को दे देता है. तो अभी ड्रॉई क्या करेगा, थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा. राइट, पर्सन जो हु एंडोर्स द बिल इज कॉल्ड एंडोर्सर. जिसने बिल एंडोर्स किया उसको क्या बोलेंगे, एंडोर्सर. मतलब ये कंडीशन में ड्रॉवर जो है एंडोर्सर होगा. पर्सन ऑन होम द बिल इज एंडोर्स कॉल्ड एंडोर्सी. और जिसके नाम पे बिल एंडोर्स किया उसको क्या बोलेंगे, एंडोर्सी. द पर्सन टू होम बिल इज पेबल इज कॉल्ड पे. और जिसको ड्रॉई पेमेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, पे. समझ में आया, तो इतना क्लियर हो गया. जैसे ड्रॉवर ने बिल बनाया ड्रॉई के नाम पे, ड्रॉई ने साइन करके ड्रॉवर को रिटर्न किया. अभी ड्रॉवर को पैसा नहीं चाहिए, ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया. राइट, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है एंडोर्सी रहेगी, ड्रॉवर जो है एंडोर्सर रहेगा, और थर्ड पार्टी को ही पेमेंट मिलने वाला है, इसलिए थर्ड पार्टी पे ही भी रहेगा. इज़ दिस क्लियर. नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्काउंटिंग. जैसे ड्रॉवर क्या कर सकता है, बिल अपने पास नहीं रखना है, एंडोर्स भी नहीं किया, तो वो क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट करा सकता है. जैसे अभी सपोज फॉर एग्जांपल उसको इमरजेंसी है, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा कि मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए. तो बिल क्या, बैंक क्या करेगा, कुछ अगर 10,000 का बिल रहेगा तो 200-300 रुपये काट के बाकी का पैसा ड्रॉवर को रिटर्न दे देगा. तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. डिस्काउंट काट के रिटर्न देता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. एंड लास्ट पॉइंट है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. इस कंडीशन में ड्रॉवर क्या करता है, बिल बैंक को दे देता है और बैंक को बोलता है कि आप कलेक्ट करके पैसा मुझे दो. राइट, अगर ड्रॉवर के पास टाइम नहीं है तो ड्रॉवर क्या करेगा, बिल बैंक को दे देगा, बैंक को बोलेगा आप कलेक्शन करके मुझे रिटर्न ला के दो पैसा. ठीक है, तो देयर आर टोटल 4 कंडीशन. रिटर्न विथ हिमसेल्फ, इस कंडीशन में ड्रॉवर बिल अपने पास ही रखता है ड्यू डेट तक और ड्यू डेट पे जाके पेमेंट लेता है. एंडोर्स द बिल, इस कंडीशन में ड्रॉवर क्या करता है, थर्ड पार्टी को बिल दे देता है. हाँ, थर्ड पार्टी को बिल एंडोर्स कर देता है. राइट, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एंडोर्सर, ड्रॉवर जो है थर्ड पार्टी एंडोर्सी, ड्रॉवर इज़ द एंडोर्सर एंड थर्ड पार्टी इज ऑल्सो पे ओनली. नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. इस कंडीशन में ड्रॉवर क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट करा सकता है. एंड लास्ट पॉइंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. इस कंडीशन में बिल जो है ड्रॉवर क्या करता है, बैंक को दे देता है कलेक्शन के लिए. इज दिस क्लियर. नाउ विल लर्न द जर्नल एंट्री. राइट, विल लर्न द जर्नल एंट्री ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, रिटन विथ हिमसेल्फ. कैसे इसका जर्नल एंट्री करना है वो देखते हैं. कंडीशन है व्हेन ड्रॉवर ड्रॉ द बिल एंड ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड बिल इज़ हॉनर्ड. इसमें बिल जो है ड्रॉवर ने अपने पास संभाल के रखा है. ठीक है, अगर बिल ड्रॉवर ने अपने पास संभाल के रखा है तो ड्रॉवर क्या करता है, बिल बनाता है ड्रॉई के नाम पे, ड्रॉई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है. राइट, ड्रॉई ने बिल साइन किया और किसको रिटर्न किया, ड्रॉवर को. नेक्स्ट, जब ड्यू डेट आता है तो ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉवर को कैश देता है और ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉई को बिल देता है. इज दिस क्लियर.
तो ये रिटर्न द बिल, मतलब ड्रॉवर ने क्या किया था, जब ड्रॉई ने बिल साइन करके रिटर्न किया किसको, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रखा। ड्यू डेट पे ड्रॉवर क्या करेगा, बिल किसको देगा, ड्रॉई को, और ड्रॉई क्या करेगा, उसको कैश देगा। इज़ दिस क्लियर? दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन जिसमें बिल हॉनर्ड हुआ है। इज़ दिस क्लियर? नाउ हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी ये जर्नल एंट्री कैसे करना है ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज देखेंगे। अभी ड्रॉवर की बुक में एंट्री कैसे, देखो फर्स्ट एंट्री ड्रॉवर की बुक में करना है, मतलब एंट्री में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा। अभी ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। कौन दे रहा है, ड्रॉई दे रहा है। ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है मतलब बिल डेबिट, और कौन दे रहा है, ड्रॉई। ड्रॉई क्रेडिट मतलब बिल अकाउंट टू ड्रॉई। हमेशा याद रखना, ड्रॉवर के नाम, ड्रॉवर के बुक में बिल की जगह पे बिल रिसीवेबल लिखना है। क्या लिखना है, बिल रिसीवेबल। क्या लिखना है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल का पेमेंट उसको मिलने वाला है, राइट। तो पहले कंडीशन में ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। कौन दे रहा है, ड्रॉई दे रहा है। तो बिल आ रहा है इसलिए बिल डेबिट, ड्रॉई दे रहा है इसलिए ड्रॉई क्रेडिट। तो एंट्री आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है। तो पहला जन एंट्री आ गया। सेकंड कंडीशन, सेकंड जो एंट्री है इसमें क्या आ रहा है, ड्रॉवर के पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है। ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और ड्रॉई के पास से क्या जा रहा है, ड्रॉवर के पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है। तो कैश आ रहा है कैश डेबिट, बिल जा रहा है बिल क्रेडिट। तो कैश टू बिल रिसीवेबल। इज दिस क्लियर? तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री था। तो ड्रॉवर के जिसके बुक में एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से सोचना है। पहला कंडीशन है बिल आ रहा है, ड्रॉई दे रहा है, तो एंट्री होगा बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। सेकंड कंडीशन में कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो कैश डेबिट बिल क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इज दिस क्लियर? नाउ विल लर्न इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। पहला कंडीशन ड्रॉई के हिसाब से, ड्रॉई के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। कौन ले रहा है, ड्रॉवर। तो जो ले रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो ड्रॉवर ले रहा है ड्रॉवर डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, और बिल जा रहा है बिल क्रेडिट। तो ड्रॉई के नाम बुक में बिल को बिल पेएबल लिखते हैं, ड्रॉवर के बुक में बिल रिसीवेबल और ड्रॉई की बुक में बिल पेएबल। तो ड्रॉवर इज रिसीवर, ड्रॉवर डेबिट, और बिल जा रहा है बिल क्रेडिट। सेकेंड कंडीशन में बिल आ रहा है कैश जा रहा है, तो बिल डेबिट कैश क्रेडिट, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दिस क्लियर? तो एंट्रीज को एक बार रिपीट करो ना, समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइक दैट। नाउ जस्ट सी द सिमिलर क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी जर्नल एंट्री समझाया उसका थ्योरी क्वेश्चन है। मिस्टर दीपक ड्रॉ द बिल ऑफ 20,000 मिसेस दीपा। दीपक ने क्या किया, दीपा के ऊपर बिल बनाया। मिस्टर दीपा एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न। मिस्टर दीपा ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया। मिस्टर दीपक रिटर्न द बिल विथ हिमसेल्फ। मिस्टर दीपक ने बिल अपने पास ही रखा। ऑन द ड्यू डेट बिल इज़ हॉनर्ड। ड्यू डेट पे क्या हो गया, बिल हॉनर्ड हो गया। मतलब दीपक ने दीपा के नाम पे बिल बनाया 20,000 का, दीपा ने उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, बिल दे दिया वापस। दीपक ने बिल अपने पास रखा और ड्यू डेट पे बिल का पैसा मिल गया। इज दिस क्लियर? तो पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर दीपक एंड मिसेस दीपा। दीपक और दीपा की बुक में एंट्रीज करनी है। इज दिस क्लियर? नाउ लर्न हाउ टू डू द एंट्रीज। देखो, दीपक ड्रॉवर, दीपा ड्रॉई। पहला, दीपा ने बिल साइन करके दीपक को रिटर्न किया, राइट। पहला कंडीशन, दीपा ने बिल साइन किया, दीपक को रिटर्न किया। सेकंड, ड्यू डेट पे दीपा ने दीपक को कैश दिया और दीपक ने दीपा को बिल दिया। इज दिस क्लियर? समझा? पहला, दीपा ने बिल साइन करके दीपक को रिटर्न किया। दीपक ने बिल, ड्यू डेट पे दीपक ने बिल दीपा को दिया और दीपा ने क्या दिया, कैश दिया। अब अपने को करना है पहला एंट्री ड्रॉवर के बुक में। ड्रॉवर मतलब कौन, दीपक के बुक में एंट्री करना है, करेक्ट। देखो, पहला एंट्री क्या होगा, दीपक के बुक में एंट्री करना है। तो दीपक की बुक में दीपक का नाम आएगा नहीं। ड्रॉवर मतलब कौन, ड्रॉवर मतलब दीपक। यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉवर नहीं लिखना चाहिए, दीपक लिखना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ दीपक, करेक्ट। आप लोग करेक्शन करें ना, इन द बुक्स ऑफ दीपक आएगा। तो दीपक के बुक में दीपक का नाम नहीं आएगा, राइट। दीपक के हिसाब से सोचना है। दीपक के पास क्या आ रहा है, पहले कंडीशन में बिल आ रहा है। कौन दे रहा है, दीपक। बिल आ रहा है, दीपा दे रही है, तो बिल डेबिट, दीपा क्रेडिट। तो पहला एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपा अकाउंट। इज दिस क्लियर? समझ में आया पहला कंडीशन? पहले कंडीशन में दीपक के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। कौन दे रहा है, दीपा दे रही है, तो बिल अकाउंट डेबिट टू दीपा। इज दिस क्लियर? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपा। नेक्स्ट कंडीशन में दीपक के पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है। कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, बिल जा रहा है बिल क्रेडिट।
तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, बिल जा रहा है बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया, ड्रॉवर के बुक में हमेशा बिल रिसीवेबल आता है। अब हम लोग करेंगे, सीखेंगे एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब दीपा की बुक में, यहाँ पे ड्रॉइंग की जगह पे दीपा लिखना। दीपा के बुक में एंट्री क्या होगी देखो, पहला कंडीशन। अब दीपा के हिसाब से सोचो, राइट, बिल जा रहा है बिल क्रेडिट, कौन ले रहा है, दीपक ले रहा है, दीपक डेबिट। एंट्री क्या आएगा, दीपक अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। दीपा के बुक में दीपा का नाम नहीं आएगा, याद रखना। तो पहला कंडीशन में क्या है, बिल जा रहा है बिल क्रेडिट, कौन ले रहा है, दीपक ले रहा है, दीपक डेबिट। तो एंट्री आएगा दीपक अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, बिल आ रहा है कैश जा रहा है, बिल आ रहा है बिल डेबिट, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगा, बिल आ रहा है बिल डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में, नरेशन उसके हिसाब से लिखना है। पहले वाले में बीइंग बिल एक्सेप्टेड था, सेकंड में बीइंग बिल डिसऑनर, राइट। तो पहले वाले में क्या आ रहा था, दीपक ले रहा है और बिल जा रहा है, तो दीपक टू बिल, राइट। एंट्री आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। फिर सेकंड कंडीशन में कैश जा रहा है बिल आ रहा है, तो बिल आ रहा है तो बिल डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट। इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल ऑनर्ड, डिसऑनर नहीं रहेगा, ऑनर रहेगा, राइट। राइट, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, पहला दीपक ने बिल बनाया 20,000 का दीपा के नाम पे, दीपा ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, दीपक बिल अपने पास रखा, ड्यू डेट पे बिल का पैसा मिल गया। इज दिस क्लियर? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपक एंड दीपा। तो सबसे पहले दीपक ड्रॉवर है, दीपा ड्रॉई है। पहले में क्या हुआ, दीपा ने बिल साइन करके रिटर्न किया दीपक को। सेकंड में दीपक ने बिल दिया दीपा को, दीपा ने क्या दिया, कैश दिया। अब अपने को दीपक की बुक में एंट्री करना है। दीपक की बुक में एंट्री करेंगे तो दीपक के हिसाब से देखने का। पहला एंट्री में दीपक के पास बिल आ रहा है, बिल डेबिट, कौन दे रहा है, दीपा दे रही है, दीपा क्रेडिट। दीपक की बुक में दीपक का नाम नहीं आएगा, याद रखना। दीपा का नाम आ सकता है लेकिन दीपक का नाम नहीं आएगा। तो पहले कंडीशन में बिल आ रहा है, दीपा दे रही है, तो बिल आ रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दीपा दे रही है, दीपा अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग बिल ड्रॉन, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल बनाया है। सेकंड कंडीशन में कैश आ रहा है बिल जा रहा है, तो कैश डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल हॉनर्ड। हॉनर्ड मतलब होता है टाइम पे पैसा मिला। HONOURED आएगा, यहाँ पे बीच में आर रहेगा। जैसे यहाँ हॉनर्ड का स्पेलिंग राइट है तो ये हॉनर्ड की स्पेलिंग रहेगी, करेक्शन कर लेना, HONOURED, HONOURED, ओके। तो पहला बिल रिसीवेबल टू दीपा अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब हम लोग दीपा की बुक में एंट्री करेंगे, ड्रॉई की बुक में। तो ड्रॉई की बुक में एंट्री करते टाइम पहला एंट्री क्या होगा, बिल जा रहा है, कौन ले रहा है, दीपक ले रहा है, तो बिल जा रहा है बिल क्रेडिट, दीपक ले रहा है दीपक डेबिट। एंट्री क्या आएगा, दीपक अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। ड्रॉई की बुक में बिल पेएबल लिखते हैं। बिल जा रहा है तो बिल क्रेडिट हुआ, बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट हुआ, और दीपक ले रहा है दीपक डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, दीपक अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में है बिल आ रहा है कैश जा रहा है, तो बिल डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री क्या है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल हॉनर्ड। इज दिस क्लियर? तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस journal entry rule, take the screenshot of this question and solve this question with your own. Just I am reading. Mr. Pankaj draw the bill of 20,000 Mr. Pratham. Mr. Pankaj ने 20,000 का बिल प्रथम के ऊपर ड्रॉ किया। Mr. Pratham ने accept the bill and return. Mr. Pratham accepted the bill and return. Mr. Pankaj retain the bill with himself till due date. पंकज ने बिल अपने पास रखा है ड्यू डेट तक। ऑन द ड्यू डेट बिल इज हॉनर्ड, ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, हॉनर्ड। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर पंकज एंड मिस्टर प्रथम। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपको सॉल्व करना है। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको इसका आंसर्स, अगर डाउट, मैं इसका आंसर आपको इवनिंग में सेंड करता हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ भी डाउट होगा आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।